माँ चिड़िया अपने बीमार बेटे को उठाकर मारी मारी फिर रही थी। ठंडे मौसम में तेज हवाएं चल रही थी। रानो चिड़िया एक लम्हे के लिए अपने बेटे को पेड़ की डाल पर बिठाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखती है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है। एक ठंडा मौसम और मेरा बेटा बीमार हो गया। मैं क्या करूं? क्या ये सारी मुश्किलात हम गरीबों के लिए ही है? मम्मा चिड़िया अपने बेटे को फिर से उठाती है और तोते के घोंसले के पास जाती है। तोते भैया, मेरा बेटा बीमार है। मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। कुछ देर मेरे बेटे को अपने पास रख लें। मैं थोड़ी देर बाद वापस आकर अपने बच्चे को ले जाऊंगी। रानो चिड़िया, वो ऐसा है कि मैं तो अपना दाना लेने जा रहा हूँ। माफ करना, मेरे पास समय नहीं है। तोते भैया, मेरा बेटा थोड़ी देर घोंसले में बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप जाएं, अपना दाना ले आएं और मेरे बेटे को अपने घोंसले में बैठ लेने दें। बहन जी, नया नया घोंसला है, अभी तो इसके तिनके भी मजबूत नहीं है। अगर टूट गया तो मैं ऐसे ठंडे मौसम में कहाँ जाऊँगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तोता रानो चिड़िया की मदद करने से साफ इनकार कर देता है और रानो चिड़िया बेबसी से अपने बेटे को उठाकर वहां से चली जाती है। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। रानो चिड़िया उड़ती हुई कौवों के घर जाती है। कौवों का पक्का लकड़ियों का घर था। कौवे, कौवे भैया, दरवाज़ा खोले। कौवे भैया, मेरी मदद करें। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। उसकी पत्नी गोरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। हाँ, बताओ कमजोर चिड़िया, आज क्या मुश्किल है तुम्हें? जब भी देखो तुम मुश्किल में ही होती हो। गोरी बहन, आपकी बात ठीक है। हम गरीब हमेशा मुश्किल में ही होते हैं, लेकिन मेरी मुश्किल हर बार कट जाती है। मेरा बेटा बीमार है। मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। थोड़ी देर मेरे बेटे को अपने घर में आश्रय दे दे। ना ना, मेरे तो पहले ही सर में दर्द है और इसकी चूचू की आवाज सुनकर और भी भर जाएगी। तुम ऐसा करो, इसे वहाँ वहाँ सामने पेड़ की डाल पर बिठा दो। गोरी बहन, बहुत ठंड है। मेरा बेटा आपका क्या लेगा? कृपया करें, थोड़ी देर मेरे मासूम बच्चे को अपने घर में बिठा ले। रानो, अगर इसने एक बार भी चूचू की तो कालू को गुस्सा आ जाएगा और कालू गुस्से का बहुत बुरा है। वो कोई चीज उठाकर इसे दे मारेगा, इसलिए तुम इसे यहाँ से ले ही जाओ। रानो चिड़िया जान जाती है कि अब कौवे उसकी मदद करने वाले नहीं। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ में एक बड़ी सी खोखर थी। रानो चिड़िया उस खोखर के पास जाकर बैठती है और झांककर उस खोखर के अंदर देखती है। पेड़ की ये खोखर मेरी मदद करेगी। मैं अपने बेटे को इस खोखर में बिठाकर चली जाती हूँ। रानो चिड़िया पेड़ की खोखर में जाती है, जो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुली थी। मेरे बेटे, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो। मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। बहुत बहादुर है मेरा बेटा, कभी नहीं डरता। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है। ठंडी हवा मम्मा चिड़िया के पंखों से टकराकर गुजर रही थी और गिरती हुई बर्फ से मम्मा चिड़िया की आंखें भीग जाती हैं। बुलबुल बहन, मेरे बेटे को बुखार है। मेरे बेटे की दवा दे दे। माफ करना रानो चिड़िया, मेरे पास एक जड़ी बूटी है जिससे मैं बुखार की दवा बनाती हूँ, लेकिन दूसरी ख़त्म हो गई है। जब से ठंड शुरू हुई है मुझसे बाहर जा ही नहीं हुआ। बुलबुल बहन, कुछ करें, मेरे बेटे को बचा लें। कुछ तो करें। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बर्फ के पहाड़ के पास एक नीला फूल है। अगर तुम मुझे वो नीला फूल ला दो तो फिर मैं तुम्हें बुखार की दवा बनाकर दे सकती हूँ। मैं लाऊंगी, मैं ज़रूर लाऊंगी। मैं अपने बेटे की खातिर हर मुश्किल से गुजर जाऊंगी। रानो चिड़िया उड़ती है और बर्फीले पहाड़ की तरफ जाती है। सफ़ेद बड़ा पहाड़ दूर से ही दिखाई दे रहा था। रानो चिड़िया थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाती है। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से वो नीला फूल तोड़ती है और बहुत तेजी से वापस उड़ती है।
बुलबुल रानो चिड़िया से नीला फूल लेकर उसे एक कटोरे में कूटती है। रानो चिड़िया, ये दवा अपने बेटे को दिन में 3 बार देना। इससे आपके बेटे का बुखार ठीक हो जाएगा। बुलबुल बहन, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं। रानो चिड़िया दवा लेकर वापस जाती है। छोटा कुकू पेड़ की खोखर से बाहर झांक रहा था। वो दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। कुकू दूर से ही अपनी मम्मा को आते हुए देख लेता है। आ गई, मेरी मम्मा आ गई, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। कुकू की मम्मा भी पेड़ की खोखर में आ जाती है और कुकू को दवा देती है। मेरे बेटे, ऊपर वाले ने हमारी सारी ही मुश्किलात दूर कर दी। हमें रहने को घर भी मिल गया और मुझे मेरे बेटे की दवा भी मिल गई। दवा खाने के बाद आप कुछ देर यहाँ आराम करो और मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन मम्मा, मुझे भूख नहीं है। मेरे बेटे, अगर कुछ नहीं खाओगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। कुछ तो खाना ही होगा। मैं अभी जाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और जल्द ही उसे एक मीठा और पका हुआ फल मिल जाता है। रानो चिड़िया फल तोड़कर अपनी चोंच में लेती है और वापस उड़ती है। वो लम्हा उसके लिए बहुत खुशियों भरा था। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा मेरा कुकू राजदुलारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका